बच्चों देखना आज का जो टॉपिक है हमारा फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स और एफडी स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले हमने एमबी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, उसके बाद बीई स्टैटिस्टिक्स पढ़ा। तो अब की बारी है एफडी स्टैटिस्टिक्स बारे में पढ़ेंगे, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ओके, तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एफडी स्टैटिस्टिक्स में द फॉलोइंग कंडीशन और एजम्पशन आर वैलिड इन दिस स्टैटिस्टिक्स। तो इस स्टैटिस्टिक में जो फॉलोइंग कंडीशंस या एजम्पशंस हैं वो सब के सब क्या है, वैलिड है। पहला नंबर इसमें क्या होना चाहिए, द पार्टिकल आर आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंक्टिबल होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, यानी सभी पार्टिकल एक जैसे होने चाहिए, आप उसमें विभेद नहीं कर सकते। जैसे ए एक ही बिरादरी का होगा, ठीक है ना, एक जैसा होगा, एक कंडीशन हो गया। दूसरा, द पार्टिकल फॉलो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब कि हर सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल एटम सिंगल पार्टिकल के अलावा और नहीं रह सकता। ठीक है ना, तो देखिए देयर कैन बी आइदर नो पार्टिकल और ओनली वन पार्टिकल इन अ गिवन सेल। या तो नहीं हो सकता या तो केवल एक हो सकता है। और इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ जीआई होता है, नंबर ऑफ सेल्स होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। द साइज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री स्पेसेस कैन नॉट बी लेस देन एच क्यूब। अभी इससे वो सांस्टीन में क्या था, लेस होता था, लेकिन यहाँ क्या होगा, उसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा, उसमें भी यही था। जो एलिमेंट्री फेज सेल का जो कोई एलिमेंट्री फेज सेल इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, लेस डज नॉट लेस देन क्या होगा, एच क्यूब। एच क्यूब से लेस नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर, द पार्टिकल आर कॉल्ड फर्मियांस। इसके पार्टिकल्स क्या कहे जाते हैं, फर्मियांस कहे जाते हैं। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होता है, फर्मियांस होता है। ठीक है ना, और इसकी जो फर्मियांस क्या होते हैं, फर्मियांस क्या क्या होते हैं बोलिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो फर्मियांस होते हैं क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो एक चीज और, इसका जो पांचवा नंबर मैं भूल गया, यहाँ लिख देना। इसका जो स्पिन होता है वो कैसा होता है, हाफ इंटीग्रल होता है। स्पिन क्या होता है, हाफ ऑफ इंटीग्रल, हाफ ऑफ इंटीग्रल होता है। हाफ ऑफ इंटीग्रल का मतलब क्या समझते हैं आप, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, इस टाइप से होंगे ना हाफ ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल का क्या होंगे, हाफ होंगे। स्पिन भी हो गए। तो अब देखना, यहां मैं लिखा, लेट अस कंसीडर n पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन के कंपार्टमेंट्स एज द पार्टिकल n1, n2, ni, nk and respectively compartment first, कामा सेकंड, कामा आयत, कामा कियत। यानी फर्स्ट, सेकंड, आयत, कियत में ये n1, n2, ni और n के पार्टिकल्स क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक, तब बताइए, तो पहला नंबर आपको पता है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दैट इज क्या होता है, n1, n2 डॉट डॉट ni विल बी इक्वल्स टू n विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, अगर मैं समेशन में लिखूं ni विल बी इक्वल्स टू, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर इसका मैं डेरिवेटिव ले लूं, डेल ni विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अगर नेक्स्ट नंबर की बात करूं, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम
is remains constant। जो एनर्जी भी होती है वो भी क्या होती है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या, E1 N1 E1 N2 E2 plus dot dot Ni Ei will be equals to E will be equals to constant। यही चीज मैं अगर आगे लिखूं तो क्या हो जाएगा, समेशन में Ni Ei will be equals to constant। अब भी कांस्टेंट है, अगर इसका डेरिवेटिव लूं Ei del Ni will be equals to 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब थर्ड पोस्टुलेट की बात करेंगे, ठीक ना। इसमें भी मैंने बताया कि जो N1 N2 N3 पार्टिकल हैं वो K1 K2 K3 डॉट डॉट Kn कंपार्टमेंट में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके बेटा, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट कंपार्टमेंट is divided in GI सेल। सेकेंड कंपार्टमेंट बताइए, सेकेंड कंपार्टमेंट क्या करेंगे, G2 सेल में डिवाइड करेंगे। थर्ड कंपार्टमेंट बताइए, G3 सेल में डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से ith सेल GI सेल में क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आइए इसको हम आगे समझते हैं। तो बेटा देखना, तो ये कोई हमारा सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, सिस्टम को मैंने ऐसे क्या कर दिया, सिस्टम में कई कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। मैं मान लेता हूं ये 1 है, फर्स्ट है, ये सेकंड कंपार्टमेंट है, ये थर्ड कंपार्टमेंट है, ये फोर्थ है, ये डॉट डॉट ith है, और ये डॉट डॉट क्या है, kth कंपार्टमेंट है। अगर मैं कहूं इसमें क्या है, G1 सेल, G2 सेल, G3 सेल, G4 सेल, GI सेल और डॉट डॉट GK सेल। ठीक, ऐसे इसमें हमने N1 पार्टिकल रखा, इसमें N2 पार्टिकल, इसमें N3 पार्टिकल, इसमें N4 पार्टिकल, इसमें कितना Ni पार्टिकल, इसमें Nk पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने एक कंपार्टमेंट को ले लिया, एक कंपार्टमेंट को हमने ले लिया। अब इसे कंपार्टमेंट में ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है, फर्स्ट कंपार्टमेंट कितने सेल हैं, G1 सेल है। अब इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे G1 नंबर ऑफ सेल्स इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूट, और इसमें N1 पार्टिकल को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब ईच सेल में केवल एक ही पार्टिकल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या करता है, होल्ड करता है। तो आप बताइए G1 सेल में से N1 को अरेंज करना है, तो अरेंज करना है यानी नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ N1 पार्टिकल इन G1 में से N1 को हमको क्या करना है, अरेंज करना है। तो बताइए हम क्या यूज करेंगे, बाय द यूजिंग कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे द अरेंजमेंट ऑफ N1 पार्टिकल in G1 cell or the number of or the number of वेज। इस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज इस कितना हो जाएगा बताइए। G1 में से क्या N1 को हम क्या करेंगे, अरेंज करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ
by the concept of combination. कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे, ये कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग है। तो ये यानी N1 पार्टिकल को G1 में अरेंज करना है तो इस तरीके से करूंगा। ये किसके लिए है? केवल फर्स्ट कंपार्टमेंट के लिए। इसी तरीके सेकेंड, थर्ड, डॉट डॉट ith के लिए होगा। तब बताइए टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी, इसी को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। डायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ओमेगा लगाया तो बताइए G1 CN1, पहले कंपार्टमेंट भी इतना, सब में सेम रहेंगे तो मल्टीप्लाई होता है, अगर डिफरेंट होता तो ऐड हो जाता। G2 CN2 इंटू G3 CN3 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा बेटा? बोलो। प्लस डॉट डॉट G के CN के कितना हो जाएगा? अब इसे बताइए, मल्टीप्लाई का हम साइन लगाएंगे, ये समेशन लगाते हैं, i बराबर 1 से कहां तक? k तक। बताइए हम इसे क्या लिखेंगे? बताइए इसे क्या लिखेंगे? GICNI लिखेंगे। अब इसका फार्मूला होता है, इसे हम क्या लिख दें? बोलो। i बराबर 1 से k तक GI का फैक्टोरियल डिवाइड बाई NI का फैक्टोरियल माइनस GI माइनस NI का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा ना? देखो आप, इतना हो गया ना। अब चलिए हम क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अब प्रॉपर सॉल्व करते जाएंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग तो लेना आप जानते हैं, ठीक? तो लॉग ओमेगा, तो ABC लॉग, जानते हो ना क्या होता है? लॉग A माइनस लॉग B माइनस लॉग C, ऐसे लिख सकते हैं। A माइनस B माइनस C कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना? तो अब बताइए, इसी को देख के ये बताइए क्या लिख दूं? लॉग, अगर देखिए मल्टीप्लाई का साइन लगा तो ये समेशन में बदल जाएगा क्योंकि प्लस में हो जा रहा है ना। तो लॉग GI फैक्टोरियल माइनस लॉग NI फैक्टोरियल माइनस लॉग GI माइनस NI का फैक्टोरियल। इसे हटा देता हूं, सब ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, सब जानते हैं इतना आप लोग, ये फैक्टोरियल, ठीक? अच्छा, अब हम क्या करते हैं? स्टर्लिंग फार्मूला यूज कर लेते हैं। ओके बेटा, बाय यूजिंग स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है? log x will be equal to x minus, sorry, x factorial will be equal to x log x minus x, तो यूज कर लेते हैं log ओमेगा समेशन, ये ब्रैकेट में था समेशन, सब में मैं लगा दूंगा, या अभी पड़े रहने दो, ऐसे कोई दिक्कत। चलिए, तो GI log GI माइनस GI, इसका हो गया।
माइनस एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई ब्रैकेट बंद। ठीक, चलिए देखिए लॉग एन आई, इसे थोड़ा सॉल्व किया जाए। जी आई लॉग जी आई माइनस जी आई, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया, एन आई लॉग एन आई प्लस एन आई, माइनस का मल्टीप्लाई किया, माइनस जी आई प्लस एन आई, माइनस का मल्टी यहां भी किया ना। अब ये देखो इसमें थोड़ा मल्टीप्लाई करना ठीक रहेगा नहीं, इसे मैं ऐसे ही रखते हैं, जी आई माइनस एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई, इसमें करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जी आई माइनस माइनस एन आई, ये हो जाएगा। देखो कुछ कटेगा क्या, अगर मैं काटने की बात करूं, देखो माइनस जी आई ये है, ये जी आई है, ये प्लस एन आई है, ये एन आई है। एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। अब बचेगा क्या, तो देखना बच्चों ये बचा है, ये बचा, ये टर्म बचा। ठीक, तो देखना ये मैंने लिखा, ये बच गया। ठीक, अब टेकिंग डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव लिखते हैं डेल लॉग ओमेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक, समेशन तो है ही, समेशन लगा हुआ है, इसका 0 हो जाएगा। इसका देखो फर्स्ट सेकंड से होगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, पहले फर्स्ट लॉग एक्स का 1/x होता है, इसका फिर से डेल एन आई, और प्लस करते हैं, प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस सेकंड को ऐसे ही रखते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करते हैं, ये भी फर्स्ट सेकंड से होगा, ये हम फर्स्ट ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं, माइनस जी आई एन आई डिवाइड बाई जी आई एन आई, इसका फिर से करूंगा, माइनस डेल एन आई, क्या हो जाएगा, माइनस डेल एन आई इसका। अब सेकंड को ऐसे रखूंगा, फर्स्ट को करूंगा। ठीक, और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना आएगा, लॉग जी आई माइनस एन आई, इसका मैं फिर से करूंगा, इसका करूंगा तो इसका माइनस माइनस डेल एन आई। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। अब देखना ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस डेल एन आई है, इससे ये भी कट जाएगा, तो आएगा डेल लॉग ओमेगा विल बी इक्वल टू समेशन, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले से लिखता हूं, ठीक, पहले इसको लिखता हूं, तो लॉग कितना हो जाएगा, जी आई माइनस एन आई डेल एन आई, माइनस से लिखता हूं, माइनस लॉग एन आई डेल एन आई। ठीक, अब बताइए,
अब बताइए मैं क्या करूं। अब एट द थर्मल इक्विलिब्रियम, एट द थर्मल इक्विलिब्रियम यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होता है बताइए। अगर ओमेगा मैक्स है तो लॉग ओमेगा भी मैक्स होगा, लेकिन इसका जब डेरिवेटिव लूंगा तो ये कितना लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ऑब्वियसली मैं उसे कर चुका हूं। तो डेल लॉग ओमेगा विल बी इक्वल टू समेशन, कितना आया है, लॉग जी आई माइनस एन आई डेल एन आई माइनस लॉग एन आई डेल एन आई, ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो लॉग जी आई माइनस एन आई बाई एन आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा समेशन में। अगर मैं इन्हें माइनस का कॉमन ले लूं तो ये पलट जाएगा। अगर मैं माइनस का कॉमन ले लूं क्या हो जाएगी, पलट जाएगा। तो समेशन लॉग एन आई जी आई माइनस एन आई डेल एन आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या लिखूं, अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो थर्ड प्लस अल्फा इंटू फर्स्ट प्लस बीटा इंटू सेकेंड, ऐसा मैं करूंगा। तो समेशन लॉग एन आई बाई जी आई माइनस एन आई डेल एन आई प्लस अल्फा समेशन डेल एन आई प्लस बीटा समेशन ई आई डेल एन आई विल बी इक्वल टू कितना, 0। चलो मैं क्या करता हूँ, समेशन इधर से कॉमन लेता हूँ, लॉग एन बाई जी आई माइनस एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई, ये कितना हो जाएगा, डेल एन आई विल बी इक्वल टू 0। ठीक, समझ में आया। तो देख रहे हो बच्चों, अगर ये 0 नहीं होगा तो इस पूरे टर्म को 0 होना होगा। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो समेशन लॉग एन आई जी आई माइनस एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई विल बी इक्वल टू 0। समेशन को भी हटाता हूँ, लॉग एन आई जी आई माइनस एन आई विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई हो जाएगा। एन आई बाई जी आई माइनस एन आई विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई हो जाएगा। अगर मैं इसे पलट दूं, जी आई माइनस एन आई बाई एन आई विल बी इक्वल टू, तो दोनों प्लस में हो जाएंगे ना, प्लस बीटा ई आई, पलट दिया तो प्लस में हो जाएंगे। तो जी आई बाई एन आई माइनस 1 ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई, जी आई बाई एन आई विल बी इक्वल टू ई की पावर अल्फा बीटा ई आई, 1 को इधर लेता हूं प्लस में हो जाएगा। अब एक बार फिर से रिवर्स कर देता हूं उसे, तो कितना, जी आई बाई कितना एन आई विल बी इक्वल टू ई पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस 1, एन आई बाई जी आई विल बी इक्वल टू 1 बाई ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस 1, ये हो गया।
ठीक बच्चों, तो ये आ गया Ni बाय कितना Gi। ठीक, तो यहां तक की बात आ गई। अब यही क्या है, दिस इज, अगर ये Ni निकालो तो क्या हो जाएगा, दिस इज द फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, एफडी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी को एफडी स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। अगर ऑक्यूपेशन इंडेक्स देखो, ऑक्यूपेशन इंडेक्स देखो तो कितना आएगा बेटा, एफ डी कितना हो जाएगा, एन आई बाई जी आई विल बी इक्वल टू 1 बाई e की पावर अल्फा प्लस बीटा, ई आई प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दिस इज द ऑक्यूपेशन इंडेक्स हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, अगर ये ऑक्यूपेशन इंडेक्स है तो ये क्या होगा, जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स होता है यानी एफ डी एन आई जी आई, ये क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 की होता है। ठीक, ये भी याद रहे। तो आई होप कि ये भी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर एकदम समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत टाइम हो गया। ओके बेटा, ओके बाय।